हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है हिरण, कौवा और दुष्ट गीदड़। कहानी पढ़ने से पहले हम चित्र को ध्यान से देखते हैं, आखिर चित्र में क्या दिखाया गया है। चित्र में एक हिरण है जो बहुत ही सुंदर है और साथ में है एक कौवा। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? खुश होकर बातें कर रहे हैं। चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और जानवर दिखाई देगा। जरा देखिए ध्यान से। हाँ, यहाँ पेड़ के पीछे एक जानवर छिपा है जो है गीदड़। चलिए देखते हैं आखिर क्या हो रहा है कहानी में। जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। हिरण बहुत सेहतमंद था। वह अपनी सुंदर त्वचा के कारण बहुत अच्छा दिखता था। वह बहुत ही आनंदी प्रकृति का था। सारा दिन जंगल में कुलांचे भरता। एक दिन उसे एक गीदड़ ने देख लिया। उसने सोचा, मुझे इस सुंदर जीव का मांस जरूर खाना चाहिए। वह सचमुच काफी मीठा और स्वादिष्ट होगा। दुष्ट गीदड़ ने ऐसा करने से पहले उसे भरोसे में लेने की कोशिश की। एक दिन वह हिरण से बोला, अरे दोस्त, कैसे हो? देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके पहले हम चित्र को देखते हैं। देखो तो, हिरण, कौवा और गीदड़ तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं भला? हिरण ने तो उसे पहले कभी देखा नहीं था। उसने पूछा, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। मैं गीदड़ हूँ। मैं उस जंगल में अकेला रहता हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण ने झट से उसकी बात मान ली। वह गीदड़ को अपने घर ले गया। वही पास में ही उसका पक्का दोस्त कौवा रहता था। कौवे ने जब अजनबी को उसके साथ देखा तो पूछा, प्रिय हिरण, यह कौन है? हिरण ने गीदड़ को उससे मिलवाते हुए कहा, प्रिय कौवे, यह गीदड़ है। यह हमसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा पल भर को चुप रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता है कि हमें अजनबियों से दोस्ती करनी चाहिए। आगे क्या हुआ देखते हैं। कौवे की बात सुन गीदड़ चिढ़कर बोला, जब तुम हिरण के दोस्त बने थे तो तुम भी उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे। एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है। सालों की दोस्ती के बाद ही तुम पक्के दोस्त बन पाए हो। अब कौवे ने कुछ न कहना ही ठीक समझा। वह बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दिन में वे भोजन की तलाश में रहते थे तथा रात को एक साथ वक्त बिताते। कुछ दिन में ही गीदड़ काफी बेचैन हो गया। वह हिरण को मारने के मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन वे दोनों घर में अकेले थे। गीदड़ ने हिरण से कहा, आओ, तुम्हें मक्का के खेत में ले चलूं। हिरण उसके साथ चला गया। वहां उसने जी भरकर ताजा मक्का खाया। देखिए तो चित्र में गीदड़ है और हिरण है। दोनों मक्के के खेत में गए और वहां पर जाकर खूब खाया और आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए जरा यहाँ क्या हो गया। कुछ तो गड़बड़ हुई है।
कहानी में पढ़ते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। जल्दी ही खेत के मालिक ने उसे देख लिया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। अगले दिन हिरण खेत में आया तो जाल में फंस गया। वह सोचने लगा कि अब मुझे कौन बचाएगा। तभी उसे गीदड़ आता दिखा। वह खुश हो गया। हिरण ने उससे कहा, प्रिय मित्र, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कृपया मुझे जाल से निकालो। दुष्ट गीदड़ हिरण को जाल में फंसा देख खुश हुआ। वह बोला, ये जाल चमड़े से बना है। मंगलवार को मैं दांतों से चमड़ा नहीं छूता। मैं कल सुबह आकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इतना कहकर वह झाड़ियों के पीछे जा छिपा। रात बहुत हो गई। हिरण घर नहीं लौटा तो कौवे को चिंता होने लगी। वह उसकी तलाश में निकला। काफी खोजने के बाद उसने हिरण को मक्का के खेत में जाल में फंसा पाया। वह उसके पास जाकर बोला, दोस्त, ये क्या हुआ? हिरण को कौवे की सलाह ना मानने का अफसोस था। उसने कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने ठीक कहा था, मुझे गीदड़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर वह है कहाँ? कौवे ने पूछा। देखो तो, हिरण बेचारा जाल में फंसा है और कौवा उसके पास है और दोनों बातचीत कर रहे हैं, है ना। कौवा उसकी कैसे मदद करता है आगे देखेंगे। हिरण ने रोते हुए कहा, कहीं छिपा मेरे मरने का इंतजार कर रहा होगा। कौवे ने उसे दिलासा देते हुए बंधन से मुक्त होने की सलाह दी। हिरण ने दोस्त की सलाह मानी। उसी सलाह के मुताबिक जब खेत का मालिक हिरण को मरा देख जाल खोलने लगा तो मौका पाते ही हिरण वहां से निकल भागा। गुस्से में मालिक ने उस पर लाठी खींच मारी। वह लाठी गीदड़ को जा लगी, जो हिरण का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। दुष्ट गीदड़ की वही मौत हो गई। देखो तो जरा चित्र में, ये है खेत का मालिक। ये देखो, इसने लाठी मारी हिरण को, लेकिन कहाँ जा लगी? दुष्ट गीदड़ को। और उसको बहुत चोट लगी, जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो गया, मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो आप भी जब दोस्त बनाएं तो सोच समझ कर दोस्त बनाएं कि वो अच्छा है कि नहीं है। आगे हम और भी कहानियाँ पढ़ेंगे साथ में। आज के लिए यही कहानी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल में आप नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।